सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है इन द गिवन फिगर AD परपेंडिकुलर BC एंड CD ग्रेटर देन BD सो दैट AC ग्रेटर देन AB। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है जो AC हमारी साइड है वो बड़ी है AB से, ये हमें प्रूफ करना है। ये वाली साइड हमारी बड़ी है इस वाली साइड से, ठीक है। और क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, एक ये और एक ये कह रहा है जो AD परपेंडिकुलर है BC, AD हमारा परपेंडिकुलर BC, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों 90 के हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है जो CD साइड है वो बड़ी है BD से। देखो ये C है ये D है, ये वाली जो साइड है वो बड़ी है BD इस वाली साइड से, ठीक है। इतना क्वेश्चन निकाला है। अब ये जो लाइन दिख रही है ना, ये हमें खुद से अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है। क्यों कंस्ट्रक्ट करना है ये अभी हम आगे बताएंगे। देखो यहाँ पर हमें ये दोनों प्रूफ करना है, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी और ये हम लोग ऐसी कंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसकी और इसके बीच की जितनी डिस्टेंस होगी सेम डिस्टेंस वो होनी चाहिए। मतलब BD जितनी बड़ी डिस्टेंस की होगी उतनी डिस्टेंस का हमें ये भी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास है क्या, AD परपेंडिकुलर हमारे पास किससे, BC से कर दिया। अब दूसरी चीज हमारे पास गिवन है CD हमारे ग्रेटर देन किससे, BD से। ये दो चीज हमारे पास गिवन है। हमने अभी क्या किया, ये कंस्ट्रक्ट किया। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्ट हमने किया है क्या, AB, ठीक है, सॉरी AE हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ पॉइंट E ऑन BC, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। हमने एक पॉइंट क्या किया है, बनाया हुआ है कहां पर, BC लाइन पे, जिसका नाम E है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जब हमने ये पॉइंट बनाया तो हमने क्या किया, इसकी जितनी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस इसकी भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो BD है हमारा वो इक्वल है किसके, DE के। क्लियर होगी इतनी बात। अब हमें क्या करना है कि ये देखो एक ये ट्रायंगल, अगर हम लोग बात करें BABE की, इस पूरे ट्रायंगल में हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड जो दूसरा ट्रायंगल है वो ले लेंगे एंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ADE। ये दोनों हमने क्या ले लिए, ट्रायंगल ले लिए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज कॉमन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमें दिख रहा है जो ये डिस्टेंस है BD, ये और ये DE आपस में इक्वल है। एक चीज हमें ये दिख गई। दूसरी चीज हमने ये देखी कि ये वाली साइड और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर जो ये वाली साइड है AD, ये ना साइड दोनों में कॉमन है। अगर हम लोग बात करते हैं ADB की तो इसमें भी AD आ रहा है। अगर हम लोग बात करें ADE की तो इसमें भी AD आ रहा है। मतलब दोनों में हमारे पास आ रहा है AD साइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो AD है, AD इक्वल्स टू AD, दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉमन साइड है ये। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हम लोग बात करते हैं ये वाले एंगल की। हमने कहा कि जो हमारे पास एंगल है ADB, ठीक है, वो बराबर है दूसरे एंगल के ADE के। तो ये दोनों जो एंगल हैं दोनों हमारे बन रहे हैं 90 डिग्री ईच के। क्लियर हो गया इतनी बात। ये दोनों हमारे 90 के हैं इसलिए ये आपस में इक्वल है। अब देखो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया तो हमने बताया जो BD है वो बराबर होगा DE के। तो हमने यहाँ लिख दिया BD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास DE। कैसे होगा, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट वो फाइंड कर लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ADE। और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किस रूल से, ये होगा हमारे पास साइड एंगल साइड से। तो हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड के रूल से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जितने एंगल और जितनी साइड है दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हम लोग अभी यहाँ पे लिखते हैं जो AB साइड है वो बराबर हो जाएगी किससे, AE के, ठीक है। और ये हो जाएगी बाय CPCT। तो यहाँ पे लिख दिया CPCT। बस इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर AB हमने इक्वल कर दिया AE के। देखो जो ये AB दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, AB, ये साइड है बराबर किससे, AE के। ये दोनों साइड आपस में हो गई है इक्वल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी तो इक्वल होंगे। मतलब इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो इस वाली साइड क्या है, देखो AB क्या है, इसके अपोजिट क्या आ रहा है, E आ रहा है, ये वाला एंगल। तो हम लोग इसे लिखेंगे AEB लिख लो या फिर AED लिख लो, ठीक है। तो हमने लिख दिया एंगल AED। क्लियर है, इक्वल्स टू।
अब देखो AE कहाँ पर है, ये वाली साइड है। अब इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल B है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B। तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल B, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो अगर साइड हमारी जैसी होती है, ठीक है, उसके अपोजिट जो भी एंगल होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, इस वजह से ये इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग ये तीसरे वाले ट्रायंगल की। ये तीसरा जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, यहां लिखा हमने इन ट्रायंगल AEC। क्लियर है इतनी बात। अब देखो AEC में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहां पर जो दिख रहा है तुम्हें ये वाला क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें एक एंगल, ये हमारा क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल से एक्सटीरियर है। और एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है इसके अपोजिट एक एंगल से। एक एंगल मतलब ये देखो एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, इंटीरियर में ये वाला एक है, तो इससे बड़ा होगा हमेशा ये। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, जो हमारे पास एंगल है कौन सा AED, ठीक है, वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन होगा एंगल C से, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल। क्लियर होगी इतनी बात। ये वाला एंगल इसलिए बड़ा है इससे क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो अभी हमने यहां पर प्रूव किया है कि AED, ठीक है, AED हमारा बराबर है किससे, एंगल B से। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया एंगल B। तो एंगल B हमारा ग्रेटर देन है किससे, एंगल C से। अब एंगल B हमारा बड़ा हो रहा है, देखो एंगल B हमारा ये, ठीक है, और ये एंगल C ये। एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड बन रही है, देखो इसके अपोजिट साइड बन रही है ये वाली। तो ये वाला एंगल हमारा बड़ा है, तो इसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो भी हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड है वो है AC। तो हम लोग लिख सकते हैं जो AC है हमारा, AB की जगह पे लिख दिया AC ग्रेटर देन एंगल C। अब देखो एंगल C हमारा ये है, इसके अपोजिट कौन सी साइड बन रही है, इसकी अपोजिट साइड बन रही है ये वाली AB। तो हम लोग लिख सकते हैं AB, यहाँ पर कर दिया AB। अब देखो हमको यही प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में, तो हमने ये अपना प्रूफ कर दिया और यही हो गया क्वेश्चन 15 का आंसर। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, इन द गिवन फिगर D is a point on side BC and a triangle ABC and E is a point such that CD equals to DE. Prove that AB plus AC greater than BE. अब यहाँ पर प्रूफ करना है AB और AC इन दोनों का सम ग्रेटर देन है BE से। मतलब AB हमारे पास ये वाली साइड है और AC ये वाली साइड है, ये दोनों को अगर मिला दें तो वो बड़ी होंगी किससे, DE से, सॉरी BE से। BE हमारी ये वाली साइड है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना, हमारे पास जो भी गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है कि जो CD है वो बराबर है किससे, DE से। अब देखो ये CD ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड DE ये वाली साइड, ये आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में हमारे पास है DC इक्वल्स टू DE, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा ABC वाले ट्रायंगल में देखो यहां पर ना जो हमारे पास साइड है कौन सी, AB, ये देखो AB ये साइड है, ठीक है, और जो ये AC साइड है ये तीसरी साइड से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन किससे हो जाएगी, तीसरी साइड। तीसरी साइड हमारे पास क्या है, BC। तो यहां पर हमने लिख दिया BC। अब देखो ये बड़ी क्यों हो रही, देखो कभी भी हमें कोई भी ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने का ये रूल होता है कि अगर हमारे पास दो साइड तीसरी साइड से बड़ी हैं, तीसरी साइड से अगर दो साइड बड़ी हैं, दो साइड का सम, तो वो हमारा ट्रायंगल बनेगा। अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ABC जो हमारा है ना, ABC ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, कोई भी दो साइड, ठीक है। अब ये दो ले लो, ये दो ले लो, या फिर ये दो ले लो, कोई भी ले लो। तो ये बात समझ में आ गई, ये क्यों बड़ी, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए। अब देखो यहां पर BC हमारा क्या है, BC ये जो साइड है ये मिल रहे हैं दो से, एक हम लोग अगर BD प्लस DC कर दें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास BC। तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस DC। समझ गए। BC ना हमारा बन रहा है BD प्लस DC से, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो यहां पर AB प्लस AC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अब यहां पर BD है, BD लिख दिया। अब यहां पर जो हमारे पास DC है, ठीक है, DC हमारा क्या है, ये बराबर है किससे, DE से। DC की जगह पे DE लिख देते हैं, तो यहां पर DE हमने कर दिया।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल BED। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल यहाँ कर दिया B, ये हो गया D, ये हो गया E। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो जो हमारे पास क्या है, सेम रूल, ये चीज जो हमने यहाँ पर लगाई है कि दो साइड का सम बड़ा होगा तीसरी साइड से। तो हम लोग इसकी कोई भी दो साइड ले लेते हैं। एक साइड हमने ले ली यहाँ पर BD और जो दूसरी साइड है वो हमने ले ली DE, ठीक है। और ये दोनों हमेशा बड़ी होंगी तीसरी साइड से, तीसरी साइड हमारे पास BE है। अब देखो यहाँ पर तीसरी साइड हमारे पास BE है। सो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आ रहा है BD प्लस DE, और यहाँ पर भी हमारे पास BD प्लस DE। तो BD प्लस DE हमारा क्या है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर किससे कि AB प्लस AC से। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो AB लिखा हुआ है हमारे पास AB, ठीक है, यहाँ लिख दिया प्लस AC। अब यहाँ पर कर दिया ग्रेटर देन किससे, BE से। बस यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर AC होगा और यही सोल्यूशन हमारा कंप्लीट होता हुआ 16 क्वेश्चन हो गए। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर नहीं आ रहे तो भी कमेंट करो। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करो, नहीं अच्छी लग रही डिसलाइक करो, मगर कुछ तो करके